नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर फेस्ट। उसके अंदर हम लोग कैपिटल मार्केट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैपिटल मार्केट होता क्या है, फिर उसकी डिफरेंट पार्टीज़ हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, यानी पूंजी बाजार में कौन कौन से उपकरण हैं जिनको शामिल किया जाता है। अब इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें से कुछ एक दो छोड़ रहा हूँ आज मैं। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेन एक्सचेंज हो गया और एक आपका इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया। रीजन बीइंग ये दोनों का एक सेपरेट लेक्चर बन जाता है, इसलिए आज इन दो को छोड़ के बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट होता है वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ में सरकारी प्रतिभूतियाँ। चूँकि यहाँ पर हम लोग पूंजी बाजार के बारे में बात कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इंक्लूड करा जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की वो सिक्योरिटीज़ या पब्लिक सेक्टर कंपनीज की वो सिक्योरिटीज़ जिनका टाइम ड्यूरेशन, मेच्योरिटी टाइम ड्यूरेशन है वो मोर देन 1 ईयर का होता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड करी जाती है। जैसे किसान विकास पत्र हो गया, ये एक गवर्नमेंट का बॉन्ड है और उसका मेच्योरिटी टाइम ड्यूरेशन है वो भी मोर देन 1 ईयर का है, तो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंक्लूड करते हैं। सेकेंड आता है शेयर्स यानी अंश। शेयर या अंश होते हैं वो किसी भी कंपनी की टोटल कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट यानी एक छोटा अंश होता है, इसीलिए इसको शेयर या अंश बोला जाता है। इनको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। एक इक्विटी शेयर्स हो गए जिसे समता अंश बोलते हैं और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स हो गए जिसे पूर्वाधिकार अंश बोला जाता है। तो इक्विटी शेयर है वो डायरेक्टली कंपनी के ओनरशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। वो कंपनी का शेयर है वो 10 रुपीज़ का भी हो सकता है, 100 रुपीज़ का भी हो सकता है। यानी कैपिटल जो कंपनी की होती है इक्विटी कैपिटल, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसका एक सिंगल पार्ट होता है, उसे इक्विटी या आपका उसे शेयर या अंश बोला जाता है। फिर सेकंड आता है प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश। इनको प्रेफरेंस शेयर्स या पूर्वाधिकार अंश इसलिए बोला जाता है जब कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है इन शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। यानी जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, पहले उनको डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा प्रॉफिट में से, उसके बाद में बचा हुआ प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर्स हैं उनको कंसिडर करा जाता है। तो प्रायोरिटी इनको दी जाती है, इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। अब ये भी 6-7 टाइप के होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है क्यूमुलेटिव या संचयी। क्यूमुलेटिव इनको इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस केस में नेक्स्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो लास्ट ईयर का प्लस करंट ईयर का दोनों डिविडेंड इनको इंक्लूड करके दिए जाते हैं। यानी इनका डिविडेंड है वो संचय होता रहता है, क्यूमुलेटिव होता रहता है, इसीलिए इन्हें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। फिर सेकंड इसमें आता है नॉन क्यूमुलेटिव या असंचयी पूर्वाधिकार अंश। ये वो शेयर्स होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट नहीं होता है तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा जाता है और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से इनको पास्ट ईयर का यानी लास्ट जो ईयर होता है उसका कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है रिडीमेबल, शोधनीय। आजकल हालांकि कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे जाते हैं वो सारे रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल मींस इनको आफ्टर 5 ईयर, 6 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 10 ईयर्स आपका रिडम्पशन करना कंपलसरी होता है। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 20 ईयर्स में किसी भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट आता है इसमें इररिडीमेबल, अशोधनीय। ये हालांकि आजकल नहीं चलते हैं, पहले चलते थे। तो आजकल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि इसका मीनिंग ये होता है कि कंपनी जब तक चलती है तब तक इनका रिडम्पशन है वो नहीं होता है, तो इनको इररिडीमेबल या अशोधनीय या अशोध्य बोला जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, परिवर्तनशील अधिमान अंश। ये वो होते हैं जिनको एक सर्टेन टाइम के बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाएगा।
और एक आता है इसमें नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको इनकी लाइफ में कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता है। और लास्ट जो आता है वो है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, भागयुक्त एवं अभागयुक्त, यानी एक सर्टेन डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में जो प्रॉफिट रह जाता है उसमें इनको पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड करा जाता है तो उसको पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं, और अगर इंक्लूड नहीं करा जाता है तो उसे नॉन पार्टिसिपेटिंग बोला जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिबेंचर, ऋण पत्र। डिबेंचर है, इस पे एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ऑफर करती है इन्वेस्टर्स को जो डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक टाइप से एक सर्टिफिकेट है आपके इन्वेस्टमेंट का। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिडीमेबल या शोध्य या शोधनीय ऋण पत्र। रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं वो एज इट इज रूल अप्लाई होता है जैसा आपका प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 20 ईयर्स में किसी भी कंपनी को अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना कंपलसरी होता है, उनका शोधन करना कंपलसरी होता है। सेकंड इसमें है इररिडीमेबल, जो आजकल एक्चुअल में नहीं चलते हैं, फिर भी ये वो डिबेंचर होते हैं जो कंपनी की लाइफ तक, यानी वो कंपनी कंसोलिडेट होती है तब तक इनका रिडम्पशन है वो नहीं करा जाता है, यानी कंपनी का एंड होने पर ही इनका रिडम्पशन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है सिक्योर्ड, यानी ये वो डिबेंचर होते हैं जिनके पीछे कंपनी अपनी कोई एसेट रखती है एज सिक्योरिटी, तो उनको सिक्योर्ड डिबेंचर्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड या अरक्षित। अनसिक्योर्ड वो होते हैं जिनके एवज में कंपनी कोई एसेट है वो सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रखता है, तो ये एक टाइप से अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिनको कंपनी रजिस्ट्रार में कंपनी रजिस्टर करवाती है, तो उनको रजिस्टर्ड डिबेंचर बोला जाता है। फिर एक आता है इसमें बियरर, वाहक या बियरर डिबेंचर। ये वो होते हैं जिस पे किसी सर्टेन पर्सन का नाम नहीं होता है, जिसके पोजीशन में यानी जिसके अधिकार में ये डिबेंचर होते हैं वही इनका रिडम्पशन करवा के उनका इनकैशमेंट करवा सकता है, और इंटरेस्ट लेने का राइट भी उसी पर्सन के पास में होता है। जैसे बियरर चेक होता है, जिस किसी पर्सन के हाथ में होता है वो उसका इनकैशमेंट है वो बैंक की विंडो पे करवा सकता है, वैसे ही बियरर डिबेंचर होते हैं उस पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं होता है, वो जिसके पोजीशन में होते हैं यानी जिसके पास में होते हैं वही पर्सन उनका अधिकार रखता है। फिर एक इसमें आता है कन्वर्टेबल। अच्छा, कन्वर्टेबल पहले ऑलरेडी इसमें हो चुका है, सॉरी, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल दोनों डिबेंचर हैं वो होते हैं। कन्वर्टेबल मींस इनको एक सर्टेन टाइम के बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का राइट होता है, तो उसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोला जाता है। और जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता है वो आपके नॉन कन्वर्टेबल या अपरिवर्तनशील ऋण पत्र हो जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स हैं वो इक्विवेलेंट टू डिबेंचर होते हैं, बट जनरली गवर्नमेंट है और आपकी जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो आजकल बॉन्ड्स इश्यू करती हैं, डिबेंचर इश्यू नहीं करती हैं। बात ऑलमोस्ट एक ही आती है। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स, ये हालांकि इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड करा जाता है इनको। जीरो इन्वेस्टमेंट मींस यहाँ पे कंपनी है वो इनको फेस वैल्यू पे इशू करती है और कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, फेस वैल्यू से कम पे इशू करती है। जितना कम पे, मान लीजिए कोई 100 रुपीज का बॉन्ड है उसे आपने 94 रुपीज पे इशू कर दिया और मैच्योरिटी पे उसको 100 रुपीज दे दिए जाते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट ऑफर नहीं करा जाता है, फेस वैल्यू से कम पे इनको इशू करा जाता है, और जब इनका रिडम्पशन या मैच्योरिटी टाइम आता है उस टाइम पे इनको फेस वैल्यू है वो दे दी जाती है और डिफरेंस है वो इनका रिटर्न माना जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है जीरो कूपन बॉन्ड। ये इक्विवेलेंट टू जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड है उनको भी फेस वैल्यू से कम पे इशू करा जाता है और वास्तव में जब उनका मैच्योरिटी टाइम आता है उस टाइम पे उनको फेस वैल्यू दे दी जाती है, जो डिफरेंस होता है वो इनका रिटर्न या इंटरेस्ट मान लिया जाता है। फिर एक इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड।
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या आधारभूत बॉन्ड वो होते हैं जिनका बेसिकली इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, और मेनली ऐसे बॉन्ड्स को इशू करने वाली कंपनी में IDBI, ICICI, जो मैक्सिमम डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो इनको इशू करने का काम करते हैं। और एक इसमें रह जाता है लास्ट में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, यानी इसमें जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लैक्चुएट होती रहती है, उसमें फ्लोटिंग्स आती रहती है, यानी उसमें वो परिवर्तन होता रहता है, तो इनको फ्लोटिंग या फ्लैक्चुएटिंग रेट बॉन्ड्स बोल दिया जाता है। यानी इसमें प्री डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है, मार्केट में सिचुएशन जैसी होती है उसके अकॉर्डिंग इसके इंटरेस्ट या फिर आपके अर्निंग्स है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। और एक चीज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का और बता देता हूं, मेनली इनको टैक्स सेवर बॉन्ड्स भी बोला जाता है, यानी बहुत से लोग होते हैं जो टैक्स नहीं देना चाहते तो ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको आपकी इनकम टैक्स में रिबेट है वो मिल जाती है। फिर एक आता है इसके अंदर लोन वाला इंस्ट्रूमेंट, ऋण। ये कई टाइप के हो सकते हैं, जितने भी मार्केट में लोन्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो आपका व्हीकल लोन हो, फिर उसके बाद में आपके हाउसिंग लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, फिर उसके बाद में जितने भी आपके जो ड्यूरेबल गुड्स हैं आजकल उनके लिए भी लोन्स हैं वो मार्केट में ऑफर करा जाता है। फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को एस्टैब्लिशमेंट लोन्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वो सारे आपके लोन्स में इंक्लूड करे जाते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज और इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ऑप्शन, पुट, कॉल ये सब आते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, रीजन बीइंग इनका एक सेपरेट वीडियो या सेपरेट लेक्चर बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने मेनली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट है उनको देखा है, जिसमें शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, फिर प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको इंक्लूड करा, फिर डिबेंचर आ गए, डिबेंचर के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करा, उसके बाद में बॉन्ड्स है उनके डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करा, और एक लोन्स को हम लोगों ने देखा है। फॉरेन एक्सचेंज एंड इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।